नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 12 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक होने वाले हैं, या जो बच्चे नवंबर में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज की क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 12 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर, या जो बच्चे नवंबर में एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन होता रहेगा और आप लोग को पता भी चलेगा कि ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगा और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सेव एस की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं सेव एस करने के लिए। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि नॉर्मल सेव करना है, उसके लिए शॉर्ट की क्या होती है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम ये पूछे कि एमएस वर्ड में सेव एस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो वहां पर आप लोग को बताना है कि F12 होता है। ये एमएस वर्ड में सेव एस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में घुमा के पूछ देगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में सेव एस करने के लिए किस मेनू में जाना होता है, तो फाइल मेनू के अंदर जाना होता है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं सेव एस करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है कि सबसे पहले किस बैंक ने यूएसएसडी सेवा की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 12 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा और अपने जा करके गूगल पर डेली टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते हैं। और आप लोग एक काम करना है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पर आप लोग क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा। 12 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर के जो बच्चों का पेपर होने वाले हैं, और अपना नाम और अपना एड्रेस लिख करके, और जिससे कि आगे के बच्चों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरूर क्वेश्चन सेंड करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी, यानी कि नाबार्डा की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, बी शिवरामन समिति पर किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के लिए हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या डेबिट कार्ड किसी अनपढ़ व्यक्ति को अनिवार्य रूप से जारी किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि पैकेट ऐप किस बैंक के द्वारा चलाया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा चलाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रख रखवाव कौन करता है, यानी कि आरटीजीएस का देखभाल कौन करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि आरटीजीएस का देखभाल कौन करता है, तो आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई करता है। एग्जाम इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है।
एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आरटीजीएस से मिनिमम पैसा कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 2 लाख कर सकते हैं। और मैक्सिमम पूछेगा तो नो लिमिट, यानी मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि डिजी लॉकर का उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि डिजी लॉकर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या जरूरत पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, आधार नंबर एंड लिंक मोबाइल नंबर। तो एग्जाम में कई बार आ चुका है कि डिजी लॉकर को इस्तेमाल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सी भाषा का उपयोग हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। एग्जाम ये भी पूछा जाता है क्या असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है या लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, तो आपको बताना है कि इसको लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जब भी जाना जाता है। मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज होते हैं। तो एग्जाम ये भी पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था, तो आपको बताना है कि मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। तो ये दोनों आपका क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि कंप्यूटर के किस जनरेशन से हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था, तो आपको बताना है कि थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि P2P का फुल फॉर्म क्या है। एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यह फुल फॉर्म पूछा जाता है कि P2P का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पीयर टू पीयर होता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 12 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक होने वाले हैं, आप लोग सभी बच्चे डेली गूगल पर टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा कि आगे के बच्चों को भी पता चले ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। और आप लोग अपना नाम और डिटेल जरूर लिखकर सेंड करिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव का डिफॉल्ट अंतराल कितने मिनट का होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 10 मिनट का होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है, तो मिनिमम आप लोग का 1 मिनट का होता है और मैक्सिमम आप लोग का 60 मिनट का होता है। अगर आपसे डिफॉल्ट पूछेगा तो डिफॉल्ट आप लोग का 10 मिनट का होता है। और ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि MIS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर की जो चारों क्लासें हैं, इन चारों क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू जो केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, आउटलाइन व्यू कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि QR कोड को कब डेवलप किया गया था, तो आपको बताना है कि 1994 में इसको डेवलप किया गया था। कहाँ पे, जापान में एक डेंसोवेव नाम की कंपनी थी। तो ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि QR कोड का शेप कैसा होता है, तो आप लोग को स्क्वायर की शेप में पाया जाता है और ये आपका 2D में आता है।
तो यानी टू डायमेंशनल। तो ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि लिब्रे ऑफिस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, अनटाइटल वन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि आरटीजीएस और एनईएफटी में आईएफएससी कोड की जरूरत होती है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। और एग्जाम में आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि आप लोग एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और हमेशा 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आता रहता है। और ट्रू फॉल्स में क्या करता है, कई बार फॉल्स को ऊपर कर देता है, ट्रू को नीचे कर देता है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। और जब तक आप लोग के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, आप लोग डेली गूगल पर जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। मैं बार बार आप लोग को हर क्लास में बोलता हूँ गूगल पर जाइए, टेस्ट दीजिए, गूगल पे जाकर टेस्ट दीजिए। रीजन क्या है कि आप लोग को अच्छे से रिवीजन होता रहेगा और आप लोग साथ में क्लास भी करते रहेंगे, तो आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और सभी बच्चे आप लोग 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर की क्लास बिना देखे मत जाइएगा। और आप लोग जरूर अब क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कमेंट यानी कि टिप्पणी इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं कमेंट करने के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो इंसल्ट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगर अब आपसे एग्जाम में ये पूछे कि हाइपरलिंक की शॉर्ट की क्या होती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल करिएगा हाइपरलिंक के लिए। ये आपका राइटर, कैल्क, इम्प्रेस सभी जगह हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के का ही इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि वर्ड प्रोसेसर में किसी लाइन की शुरुआत में पहुंचने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, होम की का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रोस कमांड किस मेनू में होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है कि विंडो एक्सपी एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड्स को दूर से नियंत्रित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछा जाता है कि इम्प्रेस में स्लाइड्स को दूर से कंट्रोल करने के लिए किस टेक्नोलॉजी या किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, क्या बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि MMID यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में कुल कितने अंक होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, टोटल 7 अंक पाए जाते हैं। और एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि MMID का फुल फॉर्म तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेल की चौड़ाई अगर आपको बढ़ाना चाहते हैं यानी कि इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे।
तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। अल्ट प्लस राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेनू में से कौन सा फॉन्ट साइज विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी। 19 नंबर का आप लोग का फॉन्ट साइज में उपलब्ध नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F2 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को। अगर आप लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग डेली गूगल पर टेस्ट दे रहे हैं और डेली क्लास कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे ग्रेड्स अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और आप लोग अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पहली स्लाइड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। टाइटल स्लाइड के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। 16,384 आप लोग का लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम पाए जाते हैं। और यही आप लोग का 16,384 एक्सेल में भी सेम पाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ओल्ड वर्जन में कितने कॉलम्स होते थे तो आपको बताना है कि 1024 होता था। क्योंकि लिब्रे ऑफिस अपडेट होने की वजह से कॉलम की संख्याएं बढ़ा करके 16,384 कर दिया गया है। अगर आपके ऑप्शन में दोनों ऑप्शन लिखा रहेगा 1024 भी लिखा रहे और 16,384 भी लिखा रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे कि 16,384 पे ही क्लिक करेंगे, 1024 पर नहीं करेंगे आप लोग। अगर आपके ऑप्शन में 16,384 नहीं लिखा है तब आप लोग क्या करेंगे कि 1024 पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है कि मदरबोर्ड में लगी हुई चिप सिलिकॉन की बनी होती है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग के ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि कर्सर के दाईं तरफ से अक्षर यानी कैरेक्टर को हटाने के लिए डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब आप कर्सर के दाईं तरफ यानी कि आपको राइट तरफ से कर्सर के कोई कैरेक्टर या डिलीट करते हैं या हटाते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। डिलीट का ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसको शॉर्ट में बोला जाता है एनपीसीआई बोला जाता है। तो एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि यूपीआई को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है कि एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है। और एनपीसीआई का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है और यूपीआई का भी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 32 है कि F12 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, एमएस वर्ड में किया जाता है।
तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो आपको बताना है कि F12 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 33 है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि डेबिट कार्ड में सीवीवी कितने अंक का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। टोटल 3 अंक होते हैं आपका डेबिट कार्ड के सीवीवी नंबर। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि सीवीवी का फुल फॉर्म, तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में किसी कॉलम के लिए न्यूनतम चौड़ाई क्या सेट की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 0.1 सेंटीमीटर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कॉलम का चौड़ाई कितना कर सकते हैं, सेंटीमीटर में या इंच में, तो अगर आपसे सेंटीमीटर पूछे कॉलम के लिए तो 2.26 इसका चौड़ाई कर सकते हैं। अगर इंच में पूछे तो 0.89 इंच में आप कर सकते हैं। अगर रो की हाइट पूछता है तो 0.4 सेंटीमीटर, अगर इंच में पूछेगा तो 0.18 इंच कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा और बार बार एग्जाम में पूछा जाता भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 35 है कि बिटकॉइन के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। सातोशी नाकामोतो, ये आप लोग का बिटकॉइन के फादर हैं। तो आज की क्लास में हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स अक्टूबर और नवंबर के लिए इम्पोर्टेंट क्लास था। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चे अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम्स देने वाले हैं, जो बच्चों को 12 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक एग्जाम होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस का भी। क्योंकि आप लोग एग्जाम्स में लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक आते रहते हैं। पेपर सेट सभी का अलग अलग होता है, जिसके वजह से किसी में 25, किसी में 30, 35, 40 तक भी क्वेश्चन चले जाते हैं। और ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, डेली गूगल पे जाकर टेस्ट देना है, डेली क्लास करना है और आप लोग को अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास हो जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।